स्टार्ट। कनाडा ने अपराध की दुनिया में कुख्यात माने जाने वाले लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकी संगठन घोषित करके एक सख्त संदेश दिया है कि अगर किसी समूह की गतिविधियां आतंकवादियों के समकक्ष हैं तो उसे उसी नज़रिए से देखा जाएगा। विराम। दरअसल कनाडा में कई बड़ी आपराधिक घटनाओं के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का हाथ बताया जा रहा है। विराम। इस गिरोह पर प्रवासियों से वसूली, उन्हें हिंसा की धमकी देने और कुछ विशिष्ट समुदायों को निशाना बनाकर आतंक फैलाने के जरिए अपने पांव फैलाने के आरोप हैं। विराम। इन्हीं वजहों से कनाडा सरकार ने सोमवार को कहा कि वहां के लोगों के बीच भय का माहौल पैदा करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठनों की सूची में डाल दिया गया है। विराम। गौरतलब है कि अगर किसी गिरोह को कनाडा में आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है तो वहां के कानूनों के मुताबिक उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है, मुकदमा चलाया जा सकता है, उसकी संपत्तियां और धन को सरकार जब्त कर सकती है। विराम। इसके बाद कनाडा के कई राज्यों की पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के खिलाफ जांच में पहले से ज़्यादा अधिकार भी मिल सकेंगे। विराम पैरा। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत और कई अन्य देशों में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को वसूली से लेकर हत्या तक की गतिविधियों के लिए जाना जाता रहा है। विराम। कनाडा में उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की संभावना पहले से बन रही थी क्योंकि वहां इस समूह पर प्रतिबंध लगाने की मांग काफ़ी समय से की जा रही थी। विराम। मगर कनाडा सरकार ने इस संबंध में जो कदम उठाया है उसकी पृष्ठभूमि बीते कुछ वर्षों के दौरान भारत और कनाडा के बीच चली खींचतान को भी माना जा सकता है। विराम। करीब साल भर पहले खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मसले पर भारत और कनाडा के बीच विवाद ने गंभीर रूप अख्तियार कर लिया था। विराम। उसके बाद यह मुद्दा भी उठा कि भारत से संचालित लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने कनाडा में प्रवासियों के इलाकों में भी अपने पांव फैला लिए हैं तथा वहां जबरन वसूली, धमकी, गोलीबारी और हत्या के जरिए आतंक फैलाता है। विराम। खुद भारत में भी लॉरेंस बिश्नोई के जेल के भीतर से गिरोह संचालित करने और उसे मिलने वाले संरक्षण पर सवाल उठते रहे हैं। विराम। यहाँ उसके खिलाफ यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत कार्रवाई चल रही है। विराम पैरा। इसके समांतर कनाडा के इस कदम को भी आतंक और भय पैदा करने वाली गतिविधि पर लगाम कसने के रूप में देखा जाएगा। विराम। जिन हरकतों से दहशत का माहौल बनता है उसे आतंकवाद के समकक्ष देखे जाने से शायद ही कोई असहमत होगा। विराम। मगर ऐसे सवाल भी उठ सकते हैं कि जिस तरह की शक्ति कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के खिलाफ दिखाई है,
क्या वह ऐसा ही रुख अपने यहाँ खालिस्तान समर्थक समूहों के प्रति भी अख्तियार करेगा? विराम। कनाडा में खालिस्तान समर्थक कई समूहों की गतिविधियां छिपी नहीं रही है। विराम। इसके सबूतों के साथ भारत ने वहां की सरकार को सूचित भी किया है। विराम। मगर कनाडा ऐसे संगठनों के खिलाफ सख्ती बरतने को लेकर कोई बहुत उत्साह नहीं दिखाता। विराम। अब कहा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकी संगठन घोषित कर कनाडा ने बड़े अपराधों के संजाल को तोड़ने की कोशिश की है। विराम। मगर इसे इस कसौटी पर भी रखकर देखा जाएगा कि आतंक को बढ़ावा देने वाले दूसरे समूहों को लेकर उसका रुख कैसा रहता है। विराम। पैरा। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से गाजा में युद्ध विराम के लिए जो 20 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया गया है वह निश्चित रूप से शांति की राह पर लौटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विराम। इजराइल और फिलिस्तीन समेत कई देशों ने इस पहल का स्वागत किया है, जिनमें 8 अरब देश तथा भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान भी शामिल हैं। विराम। साफ है कि ज़्यादातर देश गाजा में शांति के समर्थक हैं। विराम। मगर क्या हमास भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि हमास की ओर से अभी तक कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं आई है। विराम। इस संगठन का कहना है कि वह प्रस्ताव की शर्तों का गहन अध्ययन करने के बाद ही अपना रुख स्पष्ट करेगा। विराम। दूसरी ओर इजराइल ने भी भले ही इस प्रस्ताव पर प्रथम दृष्टया सहमति जताई हो, लेकिन इसमें कई शर्तें ऐसी हैं जिनके दूरगामी प्रभाव को देखते हुए इजराइल अपने मौजूदा रुख में बदलाव करने पर विचार कर सकता है। विराम। यानी शांति योजना सिरे चढ़ पाएंगी या नहीं, अभी इस संबंध में कोई कयास लगाना जल्दबाजी होगी। विराम। पैरा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद शांति समझौते का यह प्रस्ताव सार्वजनिक किया है। विराम। इससे पहले नेतन्याहू ने अमीरात में हमास से जुड़े लोगों को निशाना बनाकर किए गए सैन्य हमले के लिए कतर के प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगी थी। विराम। इस प्रस्ताव की शर्तों में कहा गया है कि समझौता होने के 72 घंटे के भीतर दोनों ओर से बंधकों और कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। विराम। गाजा का प्रशासन एक अस्थायी तकनीकी और गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति को सौंपा जाएगा, जिसकी निगरानी राष्ट्रपति ट्रंप की अध्यक्षता वाला बोर्ड ऑफ पीस करेगा। विराम। यानी प्रकारांतर से इस प्रशासन की लगाम अमेरिका के हाथों में रहेगी। विराम। हमास और इजराइल की इसमें कोई भागीदारी नहीं होगी। विराम। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि इजराइल और हमास इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ेंगे और गाजा में फिर से शांति कायम होगी, क्योंकि इस युद्ध के दौरान अब तक 66,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी हैं, जिनमें
ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। संपूर्ण